पूर्व ब्लॉक प्रमुख हमारे साथ है श्रीमती सुनीता देवी जी, उनसे हम बात करने का प्रयास करें। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पर्वत पैगाम चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिछले जो 5 साल रहा है आपका, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप जनता के लिए? आपने कई सभाओं में ये भी कहा है कि हमने अपने क्षेत्र में बहुत कार्य किए हैं। 1-2 कार्य ऐसे आप बताइए कि जिससे लगे जनता को कि हाँ, ये एक्चुअल में धरातल पे कार्य हुए हैं। सर्वप्रथम पहले तो मैं अपने नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख जी का मैं यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने क्षेत्र में। पूरी क्षेत्र की जनता के का मैं से लेकर और सभी हमारे जो अभी नवनिर्वाचित प्रधानगण और क्षेत्र पंचायत सदस्य बने हैं, उनकी ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने क्षेत्र में। 2019 में मैं यहाँ से क्षेत्र पंचायत निर्विरोध बनी हूँ और ये तभी बन पाई हूँ जब मुझे यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है और उसके बाद मैं ब्लॉक प्रमुख भी निर्विरोध बन के आई हूँ। और जो मेरे विकास कार्य हुए हैं वो मैं इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूँगी कि उनके नेतृत्व में जो भी मैंने विकास कार्य किए हैं वो अपने क्षेत्र के लिए वो सभी मैंने धरातल पर उतारने का काम किया है। और आप देख सकते हैं 3-3 सड़क मेरे द्वारा भी कटाई गई यहाँ पे और जो गोदाम खाद्यान्न गोदाम का है वो भी मैंने यहाँ पे बनवाने का प्रयास किया है और उसका भी अभी हाल ही में अब उसका उद्घाटन भी होगा। और साथ ही मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम में मैंने यहाँ पे डेयरी का और बेकरी का मैंने ग्राम सभा में अपने स्तर से पैसे भी दिए हैं और कई कार्य हैं जो मेरे द्वारा किए गए हैं और इसके लिए मैं पूरी अपने देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार करती हूँ। तभी कर पाई हूँ जब इनका सबका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है और आगे भी ऐसे ही रहेगा। और मेरे पास चाहे पद हो ना हो लेकिन मैं अपनी देवतुल्य जनता के साथ हमेशा हमेशा खड़ी रहूँ। एक चीज़ और बताना चाहेंगे आप कि लॉकडाउन भी बीच में लगा था जब आपका कार्यकाल चल रहा था। उस बीच में कई बाधाएं भी आई, लेकिन जो आपने प्रॉपर जो कार्यकाल रहा, आपको जो धरातल पे आपने कार्य किया, वो कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि बीच में जो लॉकडाउन के दौरान कई कार्य ऐसे नहीं हो पा रहे थे, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि आपने देखा है कि 2 साल तो हमारे कोरोना में चले गए थे, तो उस समय में विकास जो कार्य की गति होती है वो रुक गई थी। तो उसके पश्चात भी हम लगे रहे कि मेरे जो आप जानते हैं पत्रकार जी हैं, जो मेरे पति हैं, हम दोनों मिलकर जो शासन में, प्रशासन में और मुख्यमंत्री जी के पास हर तरह के जो अपने क्षेत्र के जो काम थे वो हम लेके गए हैं और हमने पूरा प्रयास भी किया है कि अपने क्षेत्र में जो भी काम है उसको करने का प्रयास किया है। आप सभी लोग और जो हमारे अनुभवी लोग हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, सभी अनुभवी लोग हैं, वो सब जानते हैं कि मैंने कितने काम यहाँ पे किए हैं। मैं बताना नहीं चाहूँगी क्योंकि मैंने अपने परिवार के लिए किया है, जो भी किया है तभी किया है जो इनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा, इनका सपोर्ट मेरे साथ रहा। और आपने देखा है कि हर किसी ने अपना कोई ना कोई सदस्य खोया है कोरोना में और मैंने भी अपने एक भाई था तो उनको भी खोया है। उसके पश्चात भी मैं लगातार इस क्षेत्र के विकास कार्यों को लेकर मैं नीचे प्रशासन के पास गई, हर जगह गई, मुख्यालय में गई, सबका प्रयास रहा। और माननीय अध्यक्ष जी के उस समय अध्यक्ष जी मेरे कार्यकाल में थे, तो अध्यक्ष जी के पास इनके नेतृत्व में मैंने काम किए हैं और आपके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो आपने मेरा पूरा सपोर्ट दिया है इन 5 सालों में और पूरी जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जिस दौरान आप क्षेत्र पंचायत यहाँ पे निर्विरोध हुई है, उसके बाद आप डायरेक्ट प्रमुख बने थे और इस चुनाव में भी जो 73 पंचायत चुनाव और ग्राम सभा इतनी बड़ी ग्राम सभा मंदार जो जनता का जनादेश आया और एक जो वर्तमान ग्राम प्रधान बने हैं युवा विजय सिंह सिसोभाई जो हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके जो अगले 5 साल है किस तरह से कार्य के कुछ सुझाव आप देना चाहेंगे? क्योंकि आपका जो अनुभव रहा है वो कुछ साझा करना चाहेंगे दर्शकों के भी। और पहले तो मैं छोटे भोला ही कहूँगी, मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और मैं तो अपनी ओर से इतना ही कहूँगी, मेरा पूरा सपोर्ट आपके साथ रहेगा। जो मुझे अनुभव है इन 5 सालों का जो नेतागिरी में जो अनुभव है वो मैं आपके साथ साझा करूँगी और आपके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।